राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीखंड महादेव यात्रा के पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लेना, वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। काली टॉप से भीमद्वार तक का सफ़र अब शुरू हो चुका है। शुरुआत में हमने सोचा कि पहले थोड़ी बॉडी को एनर्जी दे देते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स खाएं, क्योंकि भाई पेट्रोल डाले बिना गाड़ी भी कहाँ चलती है। अब आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बस इन खूबसूरत वादियाँ, झरनों और बर्फीले ग्लेशियरों का मज़ा लो। सच बताऊँ, कैमरा भी यहाँ की खूबसूरती पूरी तरह से कैद नहीं कर सकता। और रास्ते तो हैं ही जैसे भी हैं, लेकिन अब जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, पानी की टेंशन बिल्कुल मत लेना। भीमद्वार तक कई जगह मीठा पहाड़ी पानी मिल जाता है। अब सामने दिख रहा है हमारा पहला बड़ा ग्लेशियर। दूर से बड़ा शानदार लग रहा था, लेकिन पास पहुंचकर समझ आया कि ये भाई साहब मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आया था और बस एक कदम गलत पड़ा और मैं फिसला। सच कहूँ तो एक पल में लगा कि अब सीधे ही नीचे दर्शन होंगे। किसी ने उठाया भी नहीं, खुद ही जूते की थोड़ी सी ग्रिप बनी और किसी तरह से बाहर निकला। इसलिए मेरी सलाह मानो, ट्रैकिंग शूज़ पहनकर ही आना, वरना मेरी तरह फ्री में स्लाइड करने को मिलेगा। तो देख सकते हैं सब उस रास्ते को पार करते हुए ग्लेशियर की तरफ आ रहे हैं। और ज़्यादातर आप देखना कि सब आराम से ही चलेंगे ग्लेशियरों पर, क्योंकि ग्लेशियरों पर रपटने का डर ज़्यादा होता है। लेकिन मैं घबराहट के मारे थोड़ा जल्दी चल रहा था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, भैया तो यहाँ पर आराम से चल रहे हैं, ग्रिप बनाकर और स्टिक को सही से पकड़कर। और आगे आप देखेंगे कि जहाँ पर अब मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर दीदी थोड़ी सी पैर उन्होंने तेज से धरा था, तो गिरते गिरते बची। तो ध्यान रखना आप भी। अरे भैया, क्या है प्रभु की माया देख रहे हो? प्रभु की माया देख, तो तेरी माया देख रहे हैं। मेरी माया तो भैया, अब इन्हें क्या बताऊं, उस टाइम पर मेरी माया और काया दोनों ही बिगड़ी हुई थी। तो इनसे कहकर ही क्या करता, प्रभु से ही कहता कि अब जल्दी से दर्शन करा दो। और अब धीरे धीरे पहुंचकर हम पहुंच चुके हैं कुंचा गांव, जो लगभग 12,746 फीट की ऊंचाई पर है। और यहां से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा सिर्फ 11 किलोमीटर की रह गई है। इस दूरी पर आने के बाद हमने फिर स्टॉप लिया पानी भरने के लिए। तो पानी भरते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। इस क्लिप को काट दूंगा मैं। ऐसे होते हैं दोस्त। निकल ली गई जो उनका कह रहा सामान निकाल के फेंक दे। निकालो। हमको कुछ नहीं होता ना, दिन के अलावा फिर न चढ़ा जाता है। कहाँ दिक्कत है? सारे के सारे ढूंढते, ये दोनों कहाँ है? और ये बार बार मैंने इनके बैग में अपना कुछ सामान रख रखा था खाने पीने का, तो उसी वजह से ये बार बार मुझे टोंट मार रहे थे कि जल्दी चल ले, नहीं तो सामान यहीं धर देंगे। लेकिन मैं इतना बेशर्म था कि मैं रुकता रहा, क्योंकि मुझे थकान सच में ही हो रही थी। वैसे तो बेशर्मी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, बस इन्हें जल्दी, वैसे तो हम ऊपर भीमद्वार तक टाइम पर ही पहुंच गए, लेकिन और जल्दी पहुंचते तो और अच्छा रहता, हमें आराम करने को मिल जाता ऊपर। यहाँ पर आते आते सबको लगने लगी थी भूख, और अंदर अंदर से खुद लगने लगा था कि अब कहीं रुककर कुछ खाते हैं। तो वैसे तो सबको ही दिख रहे थे यहाँ पर हर जगह टेंट,
लेकिन और पानी भी दिख रहा था, लेकिन अब सबका मन कुछ खाने का ही करने लगा। हम वैसे सोच रहे थे कि ऊपर पहाड़ पर चढ़कर मैगी बना लेंगे, लेकिन मैगी बनाने के लिए भी हमें काम करना पड़ता और मास्टर शेफ़ों की हमारी हिम्मत नहीं थी। तो हमने सोचा कि अब कहीं रुकते हैं और कुछ खाते हैं। तो देखिए हम कहाँ रुकते हैं, फिर बताते हैं हमने क्या खाया। आखिरकार खाने के लिए भी 2 किलोमीटर स्ट्रगल करने के बाद हम टेंट में रुके और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब थक चुके हैं और कमज़ोरी भी सबको महसूस हो रही है और नींद भी सबको आ रही है। तो जितना हमारे पराठे बनने में टाइम लगता तो इतना आधे घंटे के लिए सबने नींद निकाल ली और मैं भी लेट गया था। जब पराठे आ गए तो मैं भी उठ गया। और यहाँ पर पराठे का प्राइस है 90 रुपये पर पीस, जो कि ऊपर के हिसाब से रीज़नेबल था। और अगर कोई मैगी वैगी लाए तो और भी अच्छा है, ऊपर बनाकर खा सकता है जिससे इजी होगा बस। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप कहाँ लाते फिरोगे सामान को, वैसे ही थके हुए रहोगे। तो यहीं व्लॉग को समाप्त करते हैं। आगे के व्लॉग के लिए पार्ट 3 देखना। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।